हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अभी सरकार का जो फुल्ली फोकस है वो रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर के है और रिन्यूएबल सेक्टर ने अपने इन्वेस्टरों को जितना रिटर्न दिया है, मुझे नहीं लगता कि कोई और सेक्टर ने रिटर्न दिया है। रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनियों ने 200 से 400 यहाँ तक कि 500 से 600% तक का रिटर्न दिया है और अगर एक आध कंपनियों की बात करें तो वो आपका 1000% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है, जो आपको बताता है कि रिन्यूएबल सेक्टर में कितना ज्यादा ग्रोथ हुआ है पिछले एक साल में और आने वाले समय में। चूंकि रिन्यूएबल सेक्टर पर सरकार का पूरी तरीके से फोकस है, जिसकी वजह से आने वाले समय में भी आपको बहुत ज्यादा आपको इसमें जो है वो ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इसी के लिए जितने भी इन्वेस्टर हैं वो लगातार रिन्यूएबल सेक्टर को देख रहे हैं और यही ढूंढ रहे हैं कि रिन्यूएबल सेक्टर में कौन सी कंपनी है जो आने वाले समय में बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक रिन्यूएबल सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में, जिसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये सुजलॉन एनर्जी और आइनॉक्स विंड से भी आपका बहुत अच्छा है और उन दोनों को छोड़ करके इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आप सोच सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी और आइनॉक्स विंड, सुजलॉन जो आपका रिन्यूएबल सेक्टर में और आइनॉक्स विंड जो आपका रिन्यूएबल सेक्टर में, खास करके आपका जो विंड एनर्जी में आपके लीडर है जो आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे चुकी है, उसके बावजूद मार्केट एक्सपर्ट जो है वो ये तीसरे कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, पूरा जानेंगे कि ये कौन सी कंपनी है और साथ ही मार्केट एक्सपर्ट इसको लेकर के क्यों इतना बुलिश है और सुजलॉन एनर्जी और आइनॉक्स विंड से भी ऊपर इसको क्यों रख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस की, तो देखिए 723 रुपये 35 पैसे पे जाकर के बंद हुआ और अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन देखिए 4.99 लगभग 5% से अपर सर्किट आप देख सकते हो फ्लैट ट्रेवल हुआ है। अपर सर्किट लग गया जैसे ही इसमें ये आपका जो मार्केट एक्सपर्ट ने कहा ये जो निकल गया है, ठीक है। वही अगर हम एक महीने की बात करते हैं तो एक महीने देखिए 45% का रिटर्न दे चुकी है मात्र एक महीने के अंदर। और अगर हम 2024 की बात करते हैं तो 62% का रिटर्न दे चुकी है और अगर हम एक साल की बात करते हैं तो देखिए 149.99 लगभग जो है वो 150% का रिटर्न दे चुकी है। तो आप सोच सकते हो कि एक साल के अंदर 150% और अगर हम एक महीने की बात करते हैं तो 50% का लगभग रिटर्न देने वाली कंपनी कितना आपको मोस्ट वैगन रिटर्न दे सकती है। तो इसी के बारे में चलिए हम देखते हैं कि इसका लेकर के टेक्निकल एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, इसके बारे में पूरा जानेंगे। तो अगर हम सबसे पहले इसका टेक्निकल रेटिंग की बात करते हैं तो देखिए, अगर हम बात करें इसका टेक्निकल रेटिंग तो देखिए कितने ज्यादा बुलिश नजर आ रहा है। मार्केट एक्सपर्ट इसको लेकर के बहुत ज्यादा बुलिश है और यहाँ पे आपका टेक्निकल रेटिंग में शो कर रहा है। बात करते हैं इसके पिवट लेवल की, तो पिवट लेवल भी देखिए, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 707 रुपया 23 पैसे पहला रेजिस्टेंस, दूसरा देखिए 725 रुपया 52 पैसा और सपोर्ट की बात करते हैं तो 671 रुपया 88 पैसा पहला सपोर्ट और दूसरा 654 रुपया आपका 80 पैसा आपका जो पहला दूसरा सपोर्ट है, ठीक है। अब अगर हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखिए एक वीक में आपने 2.48% का रिटर्न दिया है, एक महीने की बात करते हैं तो 44.12% का रिटर्न दिया है, अगर हम 3 महीने की बात करते हैं तो 24.21% का रिटर्न दिया और अगर हम 2024 की बात करते हैं तो 67.31% का रिटर्न दिया, एक साल में देखिए 146.29% का रिटर्न दिया और 3 साल की बात करते हैं तो 168.16% का रिटर्न दिया। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा आपको ये रिटर्न दिया और खास करके रिन्यूएबल सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं वो सब भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिए हैं, जिसका असर आपको इसमें भी देखने को मिल रहा है कि अपने इन्वेस्टर को 150 भी ज्यादा परसेंट का रिटर्न दिया एक साल के अंदर। अब अगर हम इसके वॉल्यूम एनालिसिस की बात करते हैं तो देखिए, अगर हम आज की बात करते हैं तो आज देखिए टोटल जो है वो 14 लाख शेयर जो है वो ट्रेवल हुए, एक हाथ से दूसरे हाथ में गए, जिसमें से 8 लाख की डिलीवरी ले गई लगभग 60% की। अगर हम यस्टरडे की बात करते हैं तो देखिए 21 लाख शेयर जो है वो आपका हैंड ट्रांसफर हुए थे, जिसमें से आपका 9 लाख यानी कि 42% लिया गया था डिलीवरी। एक वीक का अगर एवरेज की बात करते हैं देखिए 21 लाख जो है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है, जिसमें से 11 लाख लगभग 50% की डिलीवरी ले जा रही है। और एक महीने की एवरेज की बात करते हैं तो देखिए एक महीने के एवरेज में आपका जो है वो 38 लाख की जो है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है और जिसमें से 17 लाख की डिलीवरी ले जा रही है, यानी कि 46% की। तो आप देख सकते हो कि इन्वेस्टर जो है वो लगातार इसमें जो है 50% का डिलीवरी ले रहे हैं, जो कि आपको बहुत अच्छा साइन दिखाता है कि आने वाले समय में इसमें बहुत अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगा, जिसको लेकर के ये जो है इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट करके रख रहे हैं यहाँ पे। अब हम अगर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग एनालिसिस की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले अगर म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो 4 म्यूचुअल फंड इसमें और इन्वेस्टमेंट कर दिए और टोटल हो गए 14 म्यूचुअल फंड। अगर हम बात करते हैं टोटल होल्डिंग तो 5.58% का हो गया और चेंजेस की बात करते हैं तो 0.29% से पॉजिटिव चेंज है। वहीं अगर फॉरेन इन्वेस्टर की बात करते हैं तो देखिए 14 इसमें और एक्स्ट्रा जुड़े हैं और टोटल हो गए 81। अगर हम बात करते हैं टोटल होल्डिंग की तो 9.31% की टोटल होल्डिंग और चेंज की बात करते हैं तो 1.69% से नेगेटिव चेंज। तो अगर हम बात करते हैं दोनों की तो दोनों देखिए आपके बढ़े हैं, चाहे हम बात करें म्यूचुअल फंड जिसमें 4 एक्स्ट्रा बढ़े और अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर की बात करते हैं जिसमें 14 एक्स्ट्रा बढ़े, तो ये भी आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन दिखा रहा है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं कि इतने देर से हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं आखिर वो कंपनी है कौन सी और इसके बारे में क्या न्यूज निकल के आ रहा है। तो चलिए हम इसके न्यूज पे जाकर दे। तो देखिए, नॉर्थ सुजलॉन एंड आइनॉक्स विंड SMIF शरद अवस्थी प्रेफर दिस स्टॉक फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस। देखिए SMIFS के शरद अवस्थी जो है एक मार्केट एक्सपर्ट, ये कह रहे हैं कि ना तो सुजलॉन एनर्जी ना ही आइनॉक्स विंड, ये दोनों नहीं, ये कह रहे हैं कि कोई तीसरा ही रिन्यूएबल एनर्जी है जो आपको मार्केट स्पेस को जो है कवर करते जा रहा है। तो इसी के बारे में देखते हैं कि आखिर किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले शरद अवस्थी को देख लेते हैं। तो देखिए शरद अवस्थी, हेड ऑफ रिसर्च एट SMIFS on Monday said that potential for the Suzlon Energy Limited and Inox Wind stocks are very high. The only concern is the regulatory changes that has happened. यानी कि इसके रेगुलेशन में जो चेंज हुआ है जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिली है। There are some rumor that there could be a reopening और रीबिडिंग क्लाउज, यानी कि अभी जो कुछ दिन पहले हमने देखा था कि रिन्यूएबल एनर्जी में जो बिडिंग प्रोसेस दिया जाता था, जिसके तहत सरकार जो है वो बहुत ज्यादा जो पार्क लगाती थी, सोलर पार्क या तो विंड पार्क हो गया, तो उसमें बिडिंग प्रोसेस में चेंज की थी, जिसको लेकर के इन दोनों के बिजनेस में इफेक्ट तो देखने को मिला था और इसी को लेकर के ये बात कर रहे हैं कि रीओपनिंग और रीबिडिंग का जो क्लाउज हुआ है जिसमें चेंज हुआ है, जिसका इनके जो बिजनेस पे है असर देखने को मिल सकता है। दिस कुड बी नेगेटिव फॉर द विंड पावर कंपनी, फॉर सुजलॉन एंड आइनॉक्स द करंट वैल्यूएशन एंड आर मोस्ट लेस कैपेटिव
every upside that they can report over the next 1.5 hour 2 year to business today। देखिए उन्होंने कहा कि ये जो चेंजेस देखने को मिल रहा है, यानी कि इनके बिडिंग प्रोसेस में जो आप चेंजेस देखने को मिल रहा है, ये इसके नेगेटिव साइड को इंपैक्ट करेंगे, यानी कि इसको जो नेगेटिवली इंपैक्ट करेंगे। और सुजलॉन एनर्जी या आइनॉक्स विंड, ये दोनों जो करंट वैल्यूएशन है, ये आपके आने वाले समय में 1 से 1.5 से 2 साल के अंदर ये डिपेंड करेगा कि इसका जो है वो कितना बिजनेस रहने वाला है। तो अब हम बात करते हैं कि ये फिर कौन से तीसरे रिन्यूएबल सेक्टर को बोल रहे हैं जिसकी बात करनी है। तो अगर हम बात करते हैं इस कंपनी की, तो ये कंपनी है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्यों इसकी बात कर रहे हैं। Compared to these two companies, the market experts suggested Sterling and Wilson solar share jumped 5% as today hit to their 1 year high level of 714.55 रुपया। देखिए जैसे ही उनकी ये रिपोर्ट छपी, वैसे ही इसका जो है प्राइस आपका 5% से जम कर गया, 1 ईयर हाई भी टच कर गया, 714.55 पे टच गया। देखिए उनका क्या कहना है इसको लेकर के। वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट एज इंटीमेटेड बाय द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, all the lender of the Sterling and Wilson Renewable Energy have confirmed that the company has fulfilled all its obligation of loan payment। यानी कि ये कह रहे हैं कि इसके जितने भी लेंडर थे, जिस किसी ने भी इसको लोन दिया था, तो वो जो है वो पॉजिटिव इसको लेकर के हैं। क्यों? क्योंकि ऑन टाइम पे इसने जो है वो पैसे चुकाए हैं। अब जब कभी कोई कंपनी किसी से लोन लेती है और ऑन टाइम पे पैसे चुकाती है, तो उसको और लेना आसान हो जाता है लोन, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा बिलीफ हो जाता है कि ये टाइम पे पैसे चुका रही है। तो यही जो है वो ऑब्लिगेशन ऑन टाइम जो है लोन का ऑब्लिगेशन है, विदाउट एनी रिस्ट्रक्चर और डिस्काउंट, यानी कि किसी भी डिस्काउंट को बिना भी ये जो चुकाई है। एज इन्विगेज इन देयर इंडिया क्रेडिट एग्रीमेंट एंड रिजॉल्वमेंट प्लान फॉर द फर्दर रिजॉल्व नॉट ए डिफॉल्ट एनी ऑफ द लेंडर ऑफ द 180 डे, यानी कि 180 दिन में जो पैसे चुकाने होते हैं उसमें वो चुका दिए। फ्रॉम द एंड प्रीव्यू पर्सपेक्टिव, कॉन्सिक्वेंटली द रिजोल्यूशन प्लान एज अप्रूव्ड बाय ऑल लेंडर इज कंसीडरिंग फुल्ली इंप्लीमेंटेड द फर्स्ट आर्म स्टेटेड इन द बीएससी फाइलिंग। देखिए ये जो है वो बीएससी फाइलिंग में बताई कि हमने सारे लेंडर का पैसा ऑन टाइम पे चुकाया है, कोई भी दिक्कत नहीं दी है। और इसी को लेकर के ये जो मार्केट एक्सपर्ट है शरद अवस्थी, ये कह रहे हैं कि चूंकि ये जो है वो लगातार अपने लेंडर का पैसा आसानी से चुका रही है, जिसकी वजह से ये जो है वो आने वाले समय में आपको मोस्ट प्रोमिनेंट लग सकता है। आगे अगर बात करते हैं तो आगे देखिए टर्नओवर की अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए 24.90 करोड़ का इसका टर्नओवर देखने को मिला। और अगर हम बात करते हैं इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो देखिए 16,664.01 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन और 3.50 लाख शेयर जो है वो इसका लास्ट इन चेंजिंग हेड देखने को मिले, यानी कि जैसे ही आपका मार्केट बंद हुआ तो 3.50 लाख शेयर जो है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में गए, जिसकी ट्रेडिंग की गई। अगर हम 2 वीक की एवरेज की भी बात कर लेते हैं तो 3.02 लाख शेयर जो है वो पर डे इसके जो है वो ट्रेड किए जा रहे हैं एक हाथ से दूसरे हाथ में। तो हमने देखा कि जो शरद अवस्थी है वो कह रहे हैं कि स्टर्लिंग और विल्सन जो है वो सुजलॉन एनर्जी और आइनॉक्स विंड से अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, और आने वाले समय में चूंकि ये अपने लेंडर का पैसा आसानी से चुका दे रहा है, जिसकी वजह से ये इन दोनों से अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। और यही रीजन रहा कि इसका 5% से जम करता हुआ नजर आया। अब चलिए दोस्तों हम एक और न्यूज की बात कर लेते हैं इससे जो निकल के आई। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो नवुमा रिटेन बाय रेटिंग ऑन द स्टर्लिंग एंड विल्सन अब टारगेट प्राइस ऑफ 850 रुपया। अब देखिए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फर्म नवोमा में इसको बाय रेटिंग दिया है, तो अब जाहिर सी बात है अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फर्म इसको लेकर के पॉजिटिव है और इसको बाय साइन दे रही है, तो सोच सकते हो कि इसका कितना ज्यादा क्रेडिबिलिटी है। और अगर हम इसके टारगेट प्राइस की भी बात करते हैं तो 850 रुपया इसका जो है टारगेट प्राइस सेट कर दिया, तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा क्रेडिबल है अगर हम बात करते हैं तो अगर हम रिन्यूएबल सेक्टर के बारे में इसको लेकर के। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं इसके फंडामेंटल को। ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। बात करते हैं मार्केट का, तो 16,869 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी की अगर बात करते हैं 2.83% का है। आरओई की बात करते हैं तो देखिए 56.7% से नेगेटिव है, क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा लोन लेकर के अपना जो है वो एक्सपेंड कर रही है, जितना भी इसका प्लांट की बात करें या फिर इसके पावर पार्क की बात करें, ये सबको जितना भी एक्सपेंड कर रही है, इसी की वजह से इसका जो है वो रिटर्न अभी नहीं आ पा रहा है। अगर हाई और लो की बात करते हैं 253 रुपया से बढ़कर के 757 रुपया गया। फेस वैल्यू देखिए 1 रुपया का फेस वैल्यू, बुक वैल्यू देखिए 41 रुपया 6 पैसा। और अगर ईपीएस की बात करते हैं तो -9 रुपया 09 पैसा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो है लगातार अभी लोन लेकर के अपना जो है एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, बात करते हैं इसके 1 साल के चार्ट पैटर्न, तो आप देख सकते हो 1 साल पहले 293 रुपया 60 पैसा था 17 मई 2023 को, और अभी देखिए कितना ज्यादा जूम करके अगर बात करते हैं 723 रुपया 35 पैसा 14 मई 2024 को पहुंच गया। अगर हम बात करते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट, तो हमारे पास इसका क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। अगर हम इसके सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स देखिए लगातार इसका बढ़ा है। दिसंबर 2023 में सेल्स था 582.88 करोड़, और अगर मार्च 2024 की बात करते हैं तो देखिए 1178.01 करोड़ हो गया। अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो देखिए अभी अभी कंपनी के प्रॉफिट में आई है। अगर हम दिसंबर 2023 में बात करते हैं तो 60.679 करोड़ के लॉस में थी, और 33.74 करोड़ के अभी अभी आपका ये प्रॉफिट में आ गई मार्च 2024 का ये Q4 का रिजल्ट में। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, देखिए अभी अभी आई 1.40 करोड़ के इसका प्रॉफिट में आ गई, और 1 साल पहले ये 62.39 करोड़ के लॉस में थी। तो देख सकते हो दोस्तों कंपनी अभी अभी जो Q4 का रिजल्ट जारी की, जिसमें ये पॉजिटिव में आ चुकी है कंपनी। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेसिस पे, तो देखिए सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स आप देख लीजिए मार्च 2023 में 2015 करोड़ का, और मार्च 2024 में 3035 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो देखिए इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 23 करोड़ का अभी भी नेगेटिव में चल रहा है ईयरली बेसिस पे, लेकिन क्वार्टरली में ये आपका पॉजिटिव में आ चुकी है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो देखिए 211 करोड़ के लॉस में है ईयरली बेसिस पे, लेकिन अगर क्वार्टरली बेसिस की बात करें तो ये कंपनी आपकी पॉजिटिव में आ चुकी है। बात करते हैं इसका ग्रोथ परसेंटेज, तो देखिए ग्रोथ परसेंटेज सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो जहां 3 साल में -16% था, लास्ट ईयर में देखिए 51% से आपका पॉजिटिव में आ चुका है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में जहां 8% था, लास्ट ईयर में देखिए 82% हो गया। और अगर हम सीएजीआर की बात करते हैं तो देखिए
3 साल में ये 39% से था और लास्ट ईयर में देखिए 150% से है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में आपका ये 152% से है और लास्ट ईयर में देखिए माइनस जो है वो आपका 57% से है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसके बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट देखिए सबसे पहले हम इसके रिजर्व की बात करते हैं। तो रिजर्व आप देख सकते हो इसका जो था मार्च 2023 में 244 करोड़ के नेगेटिव रिजर्व में था और मार्च 2024 में 946 करोड़ के पॉजिटिव रिजर्व में आ गया। अगर हम फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो देखिए 44 करोड़ से बढ़कर के ये 56 करोड़ पहुंच गया। तो ये भी आपका पॉजिटिव साइन है, चाहे हम रिजर्व की बात करें या फिर हम टोटल एसेट्स की बात करते हैं। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो ये हमारे पास इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। तो अगर हम इसके प्रमोटर की बात करते हैं तो देखिए 52.94% का स्टेक है प्रमोटर के पास और एफआईआई की बात करते हैं तो 10.50% का स्टेक है एफआईआई के पास। और आप देख सकते हो टाइम बेसिस पे इसने अपना स्टेक बढ़ाया है, जो कि पॉजिटिव साइन है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर अगर इसमें स्टेक बढ़ा रहे हैं जो पॉजिटिव साइन दिखाता है कि कंपनी कुछ अच्छा कर रही है और आने वाले समय में अच्छा करेगी, तभी ये अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई भी देखिए अपना स्टेक बढ़ाए 10.64% कर लिए और देखिए 4.19% से बढ़ा करके किए हैं। और आप सोच सकते हो कि डीआईआई और एफआईआई अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली रिसर्च करते हैं, तभी वो अपना स्टेक किसी कंपनी में बढ़ाते हैं। तो अगर इस कंपनी में अपना स्टेक बढ़ा करके 10-10-20 यानी कि लगभग 20% कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है ये कंपनी आने वाले समय में कुछ अच्छा ही करेगी और इसका असर आपको देखने को भी मिल रहा है। अगर हम पब्लिक की बात करें तो 25.91% का स्टेक है पब्लिक के पास। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज आपका स्टर्लिंग एंड विल्सन के रिगार्डिंग, जिसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि सुजलॉन एनर्जी और आयनॉक्स विंड से भी ये आपका अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने को। तो दोस्तों अगर आप भी रिन्यूएबल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी आप एक बार सोच सकते हैं, इसको आप एक बार थोरोली एनालाइज करिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।